बंद हो जाए तो दिक्कत है। अच्छा, ये तो नहीं दिक्कत यार। हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत स्वागत है ऑनलाइन टीच क्लास के अंदर जो हम लोग लाइव पढ़ने जा रहे हैं। आज तक आप लोग जैसे मान लो 10 जनवरी का आपका बैच है, 10 फरवरी, 10 मार्च और लगभग आप लोग 2 महीने और 5-7 दिन का बैच हमारे पास ऑलरेडी लगा चुके हो। और याद हम लोग करते हैं कि इन 2 महीने और 5-7 दिन का जो हमारा एक एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। हमने काफी कुछ मैटर सीखा था, बहुत कुछ कवर किया था। बैच की अपनी एक अटैचमेंट बन चुकी थी, एक माहौल बन चुका था। बच्चों के हमारे बारे में, एकेडमी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव व्यू थे और बच्चे बहुत ज्यादा क्लास को पसंद करने लग गए थे। और क्लास भी सुबह मान लो शाम को कई बार तो आपकी जो है 9 बजे क्लास बुला के 4-4 बजे तक छुट्टी की गई थी, जिन दिनों में मैं बीच में लंबी क्लासेस लेता था। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि मैंने आपके बैच में 3-3 घंटे, ये 3.5 घंटे की क्लास भी ली थी। याद आ रहा होगा आपको ये सारी बातें। अब ये बेस मैंने इसीलिए बनाया कि सबसे पहले तो ये हम लोग ये जरूर जान लें कि हमारी तैयारी बहुत बढ़िया है, हमें आता काफी कुछ है। हाँ, बीच में ये जो गैप रहा, लगभग समझ लो 17 मार्च से लेकर आज 17-18 अप्रैल तक की अगर हम लोग बात करें तो 1 महीने का ये गैप रहा है। इस 1 महीने के गैप का सबसे जो नेगेटिव पॉइंट ये रहा कि हम लोगों का एक तो लिंक छूटा है, दूसरा कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो भगवान के भरोसे ही थे और उन्होंने तैयारी को बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग तैयारी के टच में रहे होते ना, जैसे ओल्ड टेस्ट बैच की जो शीट्स चल रही हैं, आपके बच्चों ने पहले दिन से इन वर्कशीट्स को नकार दिया। सबसे पहले तो आपको ये जानने को मिला होगा कि मैटर का लेवल कैसा आता है और कैसा लेवल पढ़ते पढ़ते हम लोग टेस्ट बैचेस के अंदर इतना, तो इस बारे में भी सभी को पता लग पा रहा होगा कि भाई मतलब क्लास के अंदर मैटर आप लोगों को खूब कवर करवाया गया था, लेकिन यहाँ तैयारी का सफर खत्म नहीं होता है। अभी इससे भी आगे हम लोगों को बढ़ना है। अब जब आप ओल्ड टेस्ट बैच की शीट्स देखते हो तो आपको पता लगता है भी हमें तो ये नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या आपको अच्छा नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ाया आपको भी अच्छा गया है, लेकिन आपके जहां पर आपकी तैयारी पहुंची है उससे आपको आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। उस लंबे सफर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है ना। अभी जैसे अगर हम लोग याद करें हमारा टॉपिक कौन सा बाकी रहता था, आपके 2 ही टॉपिक बाकी रहते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और एक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। याद है सभी को? कोई एक आध क्लास और परसेंटेज वगैरह की रहती होगी या कुछ और रहता होगा, क्योंकि मेरा नया बैच शुरू होना था, इस चक्कर में मैंने आपको 3-3 3.5 घंटे की क्लास लगा के मैटर का भी कवर करवा दिया होगा। ये सारी बातें आपको याद आ रही होंगी, ठीक है ना। लेकिन स्थिति ये आती है कि चलो जो बीत गया ठीक है, जो सीख लिया वो भी ठीक है, लेकिन इस 1 महीने के गैप ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया। नुकसान इस सेंस के अंदर कि हम लोग बिल्कुल फ्री होके घर पे बैठ गए और हमने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। आप मानोगे 10 जनवरी के बैच से मेरे पास बड़ी मुश्किल से कोई 2-4-5 ही मैसेज ऐसे आए होंगे जिन्होंने मेरे से पूछा होगा कि सर क्या प्रयास करें, घर पे क्या पढ़ा जाए। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात थी, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी। देखो टेस्ट बैच के जो बच्चे होते हैं उनका हमारे प्रति बड़ा लगाव होता है, बच्चे लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि सब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इस तरीके से जो है कि जुड़ाव महसूस होता है और सभी को लगता है कि हाँ ठीक है जी, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप लोगों ने कोशिश करके ये 10 जनवरी का अपना एक ग्रुप बनवा लिया है और मेरे से ये क्लास भी आपने शुरू करवा ली है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि मैं आपको क्लास कितने दिनों तक दे पाऊंगा। ये संख्या आपकी जो होगी ना उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी आप लोग सिर्फ 29 स्टूडेंट ऑनलाइन हो, इसमें मेरे को हो सकता है 2-4 लगते हैं, कोई हो सकता है ओल्ड टेस्ट बैच वाला भी ऑनलाइन हो, ठीक है ना। चलो और देखते हैं संख्या कितनी ऑनलाइन हो जाती है, ग्रुप में कितने लोगों का मैसेज आता है, उससे ये तय हो पाएगा कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। अगर ये लगातार चलता रहा तो फिर आप लोगों को ये शीट्स मैं देता रहूंगा, करवाता रहूंगा। अब कोई कहे जी सर हमें टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा, तो बात आती है टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को मैटर सारा करवा चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 टॉपिक आपके रह गए हैं वो आप लोगों को मैं क्लासरूम में करवाऊंगा। तो क्या जब तक क्लास नहीं लगती है सर घर पे फ्री बैठे रहे? बिल्कुल फ्री बैठने की जरूरत नहीं है।
जैसे आप लोग जो ओल्ड टेस्ट बैच की सुबह शीट चल रही होती है 9 बजे, आप 9 बजे लाइव होके आप लोग भी सीधा जैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी आती है शीट्स, अगर कहोगे तो कल 10 जनवरी वाले बैच दोनों ग्रुप के अंदर भी मैं शीट डालनी शुरू कर दूंगा, वहां से आप वर्कशीट उठाओ और उसको करना शुरू करो। कोई बात नहीं है, वो लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, तुम 10 कर लो, तुम 12 कर लो, अगर वो ज्यादा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तुम कम कर लो। लेकिन जब मैं सोल्व करवाता हूं तब तो तरीके तुम्हारे सीखे हुए हैं सारे, और वो सीखे हुए तरीके हैं, आप लोग ध्यान से यहाँ सीखो। सीखते समय आप कोई मतलब उसके अंदर लापरवाही मत बरतो, आपको चीजें सारी समझ आती रहेंगी और चीजें आप सीखते जाओगे और चीजें प्रिपेयर होती जाएंगी। यानी तरीके ढूंढो कि कैसे तैयारी को बढ़ाया जाए, एक्सक्यूज मत ढूंढो, ठीक है ना, एक्सक्यूज मत ढूंढो, तरीके ढूंढो कि कैसे तैयारी को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो लगता है ज्यादातर लोगों ने खोज लिया हमारा ये यूट्यूब चैनल और 36 के आसपास आप लोग आ चुके हो। दोनों ग्रुप में मिला के तो 75 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप में मिला के 75 स्टूडेंट्स हैं, अभी तक 36 ही यहाँ पहुंच पाए हैं। तो बाकी जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनको मैंने अभी लिंक सेंड किया था, आप उस लिंक के जरिए यहाँ आ सकते हो। हाँ जी, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे आज आप लोगों को जो वर्कशीट दी गई है, उन वर्कशीट में आपको थोड़ी दिक्कत लगी होगी और आपको लगा होगा तो मुझे तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, कोई बात नहीं है। टेस्ट बैच का माहौल ऐसा ही होता है, जब भी सिलेबस बैच का कोई स्टूडेंट सिलेबस बैच खत्म करके टेस्ट बैच के अंदर मर्ज होता है, शुरुआती जो दौर होता है उसके लिए दिक्कत वाला ही होता है, और उसको ऐसा लगता है कि बाकी लोग तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही एक्सपीरियंस किया बच्चों ने, जब आप लोगों ने ओल्ड टेस्ट बैच वालों के साथ क्लास लगाई तो आपके बैच के जो बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट थे ना वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है, एक तो इस तैयारी में हमें बड़ा लंबा सफर तय करना है, और दूसरा हम उस लंबे सफर को तय करने के लिए अब अपना मन बना चुके हैं और हम अब पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज वाली जो स्टेटमेंट की शीट थी, अभी आप थोड़े ही लोग हो तो जो भी क्वेश्चन पूछना हो वही आप लोग पूछ लेना। जब आपने पूछना है तो यस सर का रिप्लाई करोगे कि सर क्वेश्चन करवा दो, अगर नहीं पूछना तो नो सर का रिप्लाई करोगे कि सर रहने दो, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, स्टेटमेंट वाली वर्कशीट निकाल लो, स्टेटमेंट वाली शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट वाली शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। बताओ पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो? पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो? कोई आंसर भी बोलो, यस सर ही बोल रहे हो सारे की करवा दो। तुम लोगों को यार लाइव पढ़ा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, ये तुम क्लास में होते तो मेरे को थोड़ा अच्छा महसूस होता 2-4 बार सुना के। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर आप लोग आंसर लगा रहे हो, देख लेते हैं कैसा आंसर है। इसने कहा व्हाट इज द सम इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम फॉर रुपीज 2 इयर्स, सम फॉर 2 इयर्स एट 8%। ये अपना फॉर्मूला है, प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इनटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद है अपने को? अब कोई ये ना कहे कि हमारा सिंपल कंपाउंड का टॉपिक बाकी है, टॉपिक नहीं बाकी है, रिवीजन बाकी है, उसका टॉपिक आप लोगों को करवा दिया गया था। या देखो डिफरेंस दे रखा है अपने को 1600 रुपया इंटू 10,000 अपॉन आर स्क्वायर। आर की स्क्वायर होती है, आर यानी 8% है तो 8 की स्क्वायर 64 होती है, 8 बटे 64, 8 से किया 125 और 2 जीरो नहीं, 16 चौक 64, 4 से किया 25 और 4 जीरो लग गए, तो 2,50,000 आ रहा है। 25,000 कर रखे क्या आप लोगों ने? 2,50,000 आएगा भाई, 5 नंबर लगाओ इसका। हाँ, ये शगुन ने सही आंसर दिया है और बाकी सब तो यस सर ही बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन ही करवा दो। ठीक है, 5 नंबर आंसर किस किसने लगाया है? ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध दिन में हम लोग पटरी पे आ जाएंगे, अभी थोड़ा सा आप लोगों का अभ्यास कम है, आंसर रिप्लाई भी सही कम कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो 6 साल पहले मैं और मेरे पति की जो एज है उनके बीच में 2:3 है। 6 साल पहले ये 2:3 की रेशो है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद तो जो रेशो है वो बन जाती है 3:4। ये आपको एक रेशो के टॉपिक में करवाया हुआ है और ये 2 टाइम की रेशो वाला क्वेश्चन है।
ये 2 टाइम की रेशियो वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 3 तरीकों से करवाया है। नंबर 1 एक्स मान के, नंबर 2 रेशियो को मैच करके, नंबर 3 डिफरेंस वाले तरीके से। तो ये डिफरेंस वाले तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो देखो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है? 1। एज का डिफरेंस कितना है? 6 और 6 12 साल। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 3 दिया है 9, 8 और 9 का अंतर कितना आ गया? 1। 1 से 1 कट जाएगा, तो एक रेशो की वैल्यू 12 साल आ गई। इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना है? हमेशा हमेशा ऊपर वाली रेशो की वैल्यू आएगी। तो ऊपर वाली रेशो की वैल्यू 12 है, तो 12 दूना 24 साल, 12 3 36 साल। 6 साल पहले 24 था, तो आज उम्र कितनी हो गई? 30 साल। आज उम्र कितनी हो गई? 42 साल। 30 साल और 42 साल। फाइंड द सम ऑफ आवर प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज का टोटल पूछा है, तो टोटल 72 साल आ जाएगा। आंसर आएगा 4 नंबर। किस किसने किया 4 नंबर? ठीक है, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो। लगभग कोई 5-7 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग या तो यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे क्लास। हाँ 4 नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में थोड़े टाइम पहले मैं एज रेशियो का आपको रिवीजन करवा के हटा था, उसमें मैंने डिटेल से आपको करवाया था। अब देखो एक सिस्टम है ओपन टू फिल द टैंक एंड आफ्टर 4 आवर्स इज क्लोज्ड एंड देन सिस्टम बी ओपन एंड फिल द रिमेनिंग टैंक इन 10 आवर्स। यानी 4 घंटे इसने काम किया है और बचे हुए काम को 10 घंटे इसने किया है। If system B alone fill 25% of the tank in 5 hours, B जो है वो 25% टैंक 5 घंटे में भरता है। तो 1% टैंक कितने समय में और 100% टैंक कितने समय में? कितने समय में? 10 घंटे। 5 चौकर 20, 20 घंटे में भरता है। अब देखो B 20 घंटे में पूरा टैंक भरता है, 10 घंटे में यानी आधा काम करता है। अगर आधा काम इसने किया है तो बाकी का आधा इसने किया है, और ये आधा काम अगर 4 घंटे में करता है तो पूरा काम 8 घंटे के अंदर करता है। तो ये 8 घंटे आ गया। इन हाउ मेनी आवर्स सिस्टम ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक। अब ए 8 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ये अपना ए गुना बी बटा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 428, 4 दूनी 8, 20 गुना 40, 40 बटा 7, 5 से 5 बटा 7 घंटे। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन में ये। तो ये आंसर आ गया 5 नंबर। आ रहा 5 नंबर क्या? तो ये जोगिंदर जी 3 नंबर आंसर लगा रहे थे, शायद ये गलत आ रहा है इनका। 5 नंबर आंसर आएगा। तुरंत आंसर बोला करो अगले क्वेश्चन का जी, इसका ये आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? 4 का बताओ, 4 का क्या आंसर लगा रहे हो? जिन्होंने ग्रुप बनाया वो बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, शानी मैडम नहीं बोल रही है ये। हाँ जी, तो चौथे क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर आ रहा है, यहां देख लेते हैं। If the certain number of candidate in the police station and the average weight is x kg, मतलब कुछ कैंडिडेट है पता नहीं कितने हैं और उनका एवरेज कितना है x kg, ये उनका एवरेज है। ठीक है, आफ्टर 1 month 5 candidate is reduced their weight by 4 kg। पुलिस वालों ने अपना वेट 4 किलो घटा लिया, तो वेट कितना कम हो गया? 20 किलो। 20 किलो वेट कम हो गया। देन द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 2 kg। अब देखो 2 किलो एवरेज वेट रिड्यूस हुआ है, हमारे हिसाब से 20 किलो कम हुआ है। 20 किलो वेट घटने से हर एक कैंडिडेट का वेट 2-2 किलो घट गया, यानी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 10 कैंडिडेट हैं। तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 10। तो ये 10 कैंडिडेट अपना आंसर आ जाएगा 5 नंबर। आ रहा है सभी से ये क्या? हाँ जी 5 नंबर आ रहा है, ये बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, कैलाश is 8 years older than Akash and Akash is 12 years younger than Prakash। कैलाश, आकाश और प्रकाश ये 3 कैंडिडेट है। कैलाश 8 साल बड़े आकाश से, मान लीजिए आकाश की उम्र 50 साल है, कैलाश 8 साल बड़ा है तो ये 58 साल उम्र आ जाएगी। ठीक है, एंड आकाश इज 12 ईयर यंगर देन प्रकाश। आकाश प्रकाश से 12 साल छोटा है, तो प्रकाश की उम्र कितनी हो गई? 62 साल। एज रेशो के हमने काफी ज्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं। ये मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है?
मैंने ये डमी एज लिखी है, और डमी एज क्या काम आती है? डमी एज डिफरेंस बताने के काम आती है, और इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, डिफरेंस बताने के काम आती है, ठीक है। उसके बाद इफ द सम ऑफ द एज ऑफ कैलाश, आकाश एंड प्रकाश इज 80 ईयर, इन तीनों का जो टोटल है वो 80 साल है, ठीक है। देन व्हाट इज द आकाश एज आफ्टर 10 ईयर, देख लेते हैं। तो सबसे छोटा है उसकी उम्र x मान ली, और ये इससे 8 ज्यादा है, तो ये x प्लस 8 हो गया। ये 58 से 4 ज्यादा है, तो x प्लस 8 प्लस 4, तो x प्लस कितना हो गया 12, x 2x 3x, 3x प्लस 12 और 8 20 बराबर 80 आ गया। प्लस वाला जो 20 है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 60 आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। ये x की वैल्यू 20 आ गई। आकाश की उम्र 20 साल है आज की, 10 साल बाद जो उम्र है 10 साल बढ़ के 30 साल हो जाएगी, और ये आंसर 30 साल लगा दोगे तो आंसर 3 नंबर आएगा। 3 नंबर लगा रहे हो सभी क्या? मैंने स्पेंड 60% ऑफ सैलरी ऑन एजुकेशन फीस, मान लीजिए सैलरी एक्स है, 60% एजुकेशन पे लगा दिया, 60% लगा दिया तो बचा कितना 40%। He spent 30% of remaining on food and 50% of the remaining on shopping, ठीक है ना। 30% बाकी का 30% फूड पे, तो बाकी का 30% फूड पे लगा दिया तो बचा कितना 70%, ठीक है। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग, बचे हुए का फिर 50% शॉपिंग पे लगा दिया तो बचा कितना 50, ठीक है। इफ यू लेफ्ट विद हिम ₹2800, अगर वो 2800 रुपए बचा लेता है तो उसने एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है। पहले उसकी सैलरी निकाल लेते हैं, फिर एजुकेशन का आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। जीरो से ये जीरो काट दी, ये जीरो काट दी और ये जीरो काट दी, ऊपर वाले नंबर से इसको काट देंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो कोई आपस में कटता हो, 5 5 से किया 20 आ गया, 4 4 से किया 5 आ गया, 7 7 से किया 400 आ गया, 400 5 2000 आ गया, 2000 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा 20000। 20000 उसकी सैलरी है, 60% एजुकेशन पे सर खर्च कर रहा है, तो ये 12000 रुपया उसकी एजुकेशन पे खर्च आ जाएगा, तो आंसर आएगा 12000, एक नंबर। किस किसने किया एक नंबर ये? तो ये जवाब दिया 1 2 3 4 5 6 लोगों ने, बस 6 लोग जवाब दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लो। अब देखो, रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बोर्ड इज 2:1। लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो 2:1 है। 1440 रुपया खर्च किया, 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसके ऊपर पेंट करने का खर्चा। अब देखो 1440 रुपया 5 रुपए के हिसाब से खर्च हुआ है, यानी 288 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है ना। 288 मीटर स्क्वायर एरिया है। आपको याद होगा फॉर्मूला ये, एरिया अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब भी एरिया दिया गया हो तो ये लिख देते हैं, एरिया 288 है अपॉन 2 गुना 1, स्क्वायर रूट गया 2 से किया 144, 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 गुना 24। अपने से पूछा है डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस कितना हो गया 12, तो ये 12 मीटर अपना आंसर आ जाएगा, एक नंबर आ रहा है। ये एक नंबर किस किसने किया 7वें का एक नंबर, ठीक है। जिनसे भी हो रखा हो वो जरूर रिप्लाई किया करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 3:2, इनकम है 3:2, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 6:5, एक्सपेंसेस है जो 6:5 है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द इनकम टू सेविंग ऑफ पी इज 3:1, पी की इनकम का जो रेशियो है, अगर वो यहाँ 3 रुपया कमाता है तो सेविंग 1 रुपया करता है, तो सेविंग कितनी करता है 1 रुपया। 3 रुपया कमाता है तो 1 रुपया सेविंग करता है। मान लीजिए 300 रुपए उसकी इनकम है तो 100 रुपया वो सेविंग करता है। 300 में से 100 रुपया सेविंग करता है तो खर्चा कितना करता है 200, लेकिन 200 में तो 6 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर नंबर कुछ और मान लेते हैं। मैंने इसका 6 गुना कर दिया, मैंने 300 का 6 गुना किया, कितना आ गया 1800। अगर 3 रेशियो बराबर 1800 तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। 1800 रुपए सैलरी और 300 रुपया उसमें से सेविंग है तो खर्चा कितना हो गया 1500।
यहां तक अपने को क्लियर हो गया सभी को, ठीक है ना, जो मर्जी मान लो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 रेशो बराबर 1500, तो एक बराबर कितना हो गया 250, 250 5 कितना हो जाएगा 1250, ये 1250 हो गया, ठीक है। अगर 3 रेशो बराबर 1800 है तो एक रेशो बराबर कितना हो गया 600, लेकिन वो तो रिलेशन नहीं दोनों का, इनका तो है नहीं अभी अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ द सेविंग ऑफ पी टू क्यू, पी और क्यू की सेविंग के बीच में रेशो बताओ। तो पी और क्यू की सेविंग के बीच में रेशो क्या हो जाएगी, सेविंग तो कोई बन नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर 3 रेशो बराबर 1800 मानते हो तो एक रेशो बराबर 600 आएगा, ठीक है, तो ही गलत हो रहा है। 3 रेशो बराबर 1800 तो एक रेशो की वैल्यू 600 होगी, 1800 रुपए इनकम है, 600 रुपया सेविंग है, तो खर्च क्या कर रहे हो 1200, 6 रेशो बराबर 1200 तो एक बराबर 200, 200 पाने कितना हो गया 1000, 3 बराबर 1800 तो एक बराबर 600, 600 दूनी कितना हो गया 1200, इन दोनों की इनकम आ गई, 1200 में से 1000 रुपया आप खर्चा कर रहे हो, 1000 रुपया खर्चा कर रहे हो तो बचा क्या रहे हो 200, तो ये 200 दिया 600, ये 200 एकम 200, ये 3:1 अपना आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल आसान बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 8वें क्वेश्चन का 4 नंबर, ये 4 नंबर आंसर आ जाएगा। तो ये शगुन बंसल भाई लगातार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं, आपकी इस बैच से ही हैं ये स्टूडेंट। हाँ जी शगुन, आप इसी बैच से हो गया 10 जनवरी से, आप उधर ओल्ड टेस्ट बैच में भी आ रखे थे कल परसों, आशीष रोय यहां भी आ रखा है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, 9वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। इसने कहा हाइट सोल्ड ए चेयर फॉर ₹2000 एंड उसको लॉस होता है, ठीक है ना, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ है, अगर 2000 में बेचते हो तो लॉस होता है, और अगर 3600 में बेचते हो तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये देख के आपको याद आ गया होगा। इसने कहा हिज गेन वुड हैव बीन इक्वल टू 3 टाइम ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस, जो गेन है वो लॉस का 3 गुना है, ये लो गेन 3 गुना हो गया लॉस का, 3600 में से 2000 रुपया घटा लेंगे, यानी अंतर 1600 का है, इस 3600 और 2000 में अंतर कितना है 1600 का, मेरे हिसाब से इसके अंदर x का लॉस और 3x का प्रॉफिट है, तो 3x और x कितना हो गया 4x, 4x बराबर 1600, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400, ये 400x की वैल्यू आ गई, 400 दिया 1200, 400 एकम 400, 2000 में 400 जोड़ोगे क्या आएगा 2400, 2400 रुपए कॉस्ट आ गई, हमने 20% प्रॉफिट कमाना है, 2400 का 10% 240, दुगना किया 480, ये 400 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे तो कितना हो जाएगा 2880, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? ये 2880 किस किस का सही है 2880, ठीक है, 9वें का 1 नंबर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाती है, 10वां क्वेश्चन देख लो। इसने कहा महेश या मुकेश जो भी है, इसने कहा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 इयर्स 15%, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है उस पर 15% के हिसाब से 3 साल का जो ब्याज है वो 20,835 रुपए है, ठीक है, देन फाइंड द कोरेस्पोंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इन गोट्स फॉर द सेम सम, ठीक है, याद रख लेते हैं। देखो मान लीजिए जब आपको 3 साल का ब्याज दिया जाए तो 3 साल का 15% के लिए दिया जाए, तो इसका 15 तिया 45 करके, वैसे तो शॉर्टकट कोई बनता नहीं है, नहीं बनता तो क्या करोगे, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन में प्रिंसिपल 10,000 का मानेंगे, ठीक है ना, आपके बैच में भी करवाया नहीं है, करवाना बाकी है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल 10,000 का मानेंगे और 10,000 का 15% के हिसाब से हम लोग आंसर निकालेंगे, ठीक है ना, तो 10,000 का 15% कर लेते हैं, कितना हो गया 1500, 1500 का 15% कितना 225, 225 का 15% कितना हो गया 33 रुपए 75 पैसे, पहले स्टेप को 3 गुना और 1 गुना, 15 दिए 4500, 225 दिए कितना हो गया 676, और ये 33 रुपए 75 पैसे, 4500 651 5200, हमारे हिसाब से 5208 रुपए 75 पैसे ब्याज बनता है, वो कह रहा है 20,835 रुपए ब्याज बनता है, तो एक बराबर बटा 5208.76 गुना 100 बराबर, गुना 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हमने क्या माना है, गुना 10,000 करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमने 10,000 का माना है। देखो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, 5,000 का 4 गुना होता है 20,000, 200 का 4 गुना होता है 800,
8 का 4 गुना होता है 32 रुपए, 75 पैसे का 3 गुना यानी 32 और 3 35 रुपए। ये इसको पूरा पूरा 4 पे काटता है, तो ये प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। अब देखो 40,000 हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, ठीक है ना, इसमें अपने को प्रिंसिपल नहीं पता था तो प्रिंसिपल निकाल लिया। अब अगर वही 40,000 का प्रिंसिपल हमने 15% के हिसाब से 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होता, तो 40,000 का 15% 6,000 रुपए ब्याज आता, और 6,000 का 3 गुना 6 किया 18,000 रुपए ब्याज आता। तो ये 18,000 रुपए 3 नंबर आंसर में आ रहा है। किस किस ने ये 3 नंबर कर रखा था, तो 10वीं का कुछ बच्चे 2 नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। मोहित गर्ग ने कर रखा है 18,000 रुपया, शिवानी ने 1 नंबर कर रखा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का बताओ 11वीं का क्या आंसर कर रखा है आप लोगों ने, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन यहां तक लिखते हैं। देखो 8 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। 10 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो 12 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिनों में कर देंगे, 12 आदमी, ठीक है। इसका लॉन्ग मेथड और एक शॉर्टकट, 2 मेथड बनते हैं इसके अंदर, मैं आपको दोनों करवाता हूं। एक बार सबका ध्यान यहां होना चाहिए, याद देखो सभी। अब देखो सबसे पहले तो हमने ये सीखा है, इस क्वेश्चन को मैंने नाम दिया वर्किंग डे वाला क्वेश्चन, यानी दिहाड़ी वाला क्वेश्चन। अब दिहाड़ी वाला क्वेश्चन आपको मैंने ये करवाया हुआ है, यहां देखेंगे सभी दिहाड़ी वाला क्वेश्चन कौन सा है, यहां देखो सभी। देखो 8 आदमी है और उन्होंने 12-12 दिन तक काम किया, तो 12 8 96 आदमियों के 96 वर्किंग डे लगे हैं, महिलाओं के 72 वर्किंग डे लगे हैं। यहाँ पर आदमियों के 100 वर्किंग डे लगे हैं और महिलाओं के 60 वर्किंग डे लगे हैं। जितना काम यहाँ हुआ उतना ही काम यहाँ होता है, यानी जब आपने 96 की जगह 100 आदमी कर दिए, 96 की जगह 100 आदमी कर दिए, यानी कितने आदमी बढ़ा दिए, 4। तो महिलाएं 72 की जगह 60 ही रखनी पड़ रही है, यानी कितने महिलाएं कम रखनी पड़ रही है, 12। 4 आदमियों की कार्य क्षमता 12 महिलाओं के बराबर है, तो एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट उठा ली हमने, 8 आदमी और 6 महिलाएं काम 12 दिनों में करते हैं। हमें पता है कि एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, तो 8 आदमी कितने महिलाओं के बराबर हो गया, 24 महिलाएं, और ये 6 महिलाएं है ही है, तो 24 और 6 कितनी हो गई, 30 महिलाएं, और 30 महिलाएं काम कितने दिनों में करती हैं, 12 दिनों में करती हैं। अब अपने से पूछा गया कि 12 आदमी और 8 महिलाएं, अब देखो 12 आदमी और 8 महिलाएं कह रहा है ये, एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, तो 12 आदमियों का मतलब 12 की कितना हो गया, 36 महिलाएं, और ये 8 महिलाएं है ही है, तो 36 और 8 कितनी महिलाएं आ रही है, 44 महिलाएं। तो वो स्टेटमेंट याद रख देते हैं, 30 महिलाएं काम 12 दिनों में करती हैं, तो 44 महिलाएं काम कितने दिनों में करेंगी, 4 से किया 11, 4 से किया 3, 30 किया 90, 90/11, 8 से ही 2/11, तो 8 से ही 2/11 अपना आंसर आ जाएगा। आंसर लगा लो 4 नंबर। मैंने आप लोगों को ये ऐसे ही करवाया हुआ है, आप ऐसे ही कर लो, नहीं तो उलझ जाओगे इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाओ। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 2 ईयर एगो। ये आसान क्वेश्चन है एज रेशियो का, कहते हो तो अपने आप कर लेना, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। बोलो 12वां किसी ने पूछना है तो यस सर बोलो, 12वां पूछना है तो यस सर बोलो। हाँ जी, 12वें का 4 नंबर आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं। देखो 30 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 30 आदमी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क, 5 दिन काम करने के बाद
अब 30 आदमियों ने 12 दिनों में काम करना था, 5 दिन काम कर लिया, तो काम रह कितने दिन गया? 7 दिन। ठीक है। सम वर्कर लेफ्ट द जॉब, कुछ आदमी चले गए, और रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय रिमेनिंग वर्कर इन 10 डेज। अब देखो 30 आदमियों के लिए 7 दिन का काम रह गया था, लेकिन कुछ आदमी चले गए। अब आदमी कितने रह गए पता नहीं, लेकिन बचे हुए आदमी कह रहे हैं कि हम काम 10 दिनों में कर देंगे, तो 0 से 0 काट दिया, 7 दिए 21, यानी काम पर कितने आदमी रह गए? 21 आदमी। तो 30 में से 9 आदमी जाएंगे तभी 21 आदमी बचेंगे, यानी काम छोड़कर कितने आदमी गए हैं? 9 आदमी गए हैं। तो ये 9 आदमी अपना आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया 1 नंबर। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या बोला किसी ने आंसर 13वें का 1 नंबर? हाँ जी, 13वें का 1 नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14वां क्वेश्चन यहां देख लो, 14वां आसान है। The ratio of income and two friends 5:4। इनकम तो है 5:4 और एक्सपेंडिचर है 3:2। ये देखो सीधा सीधा बच रहा है। 5 में से 3 खर्च दिए, क्या बचा? 2। 4 में से 2 खर्च दिए, क्या बचा? 2। वो भी कह रहे हैं कि भी उनका जो एक्सपेंसेस सेविंग है वो 3600 रुपए है, दोनों की सेविंग सेम है। तो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन बन गया, कुछ नहीं करना पड़ा। देन द इनकम ऑफ फ्रेंड 1। अब 2 रेशो बराबर 3600, तो 1 बराबर 1800, 18 5 90, ये 9000 रुपया अपना आंसर आ गया। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन मैंने आज डाले थे ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो ये 14वें का 1 नंबर आंसर आ जाएगा। किस किस ने किया 1 नंबर? ठीक है, 5-7 बच्चों ने जवाब दिया, कोई बाकी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। 40 बच्चे देख रहे हैं इसको, बाकी जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जवाब दिया करो भाई, तुम कौन सा बारात में आए हो यहाँ? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसने कहा 20% of 40% of 30% of the income of ललिता is same। मतलब ललिता की इनकम के 20% का, 45% का, 30% of income of ललिता is same as 50% of 25% of 40% of कविता। ये तो ललिता की इनकम है और ये कविता की इनकम। कविता की इनकम के 50% के 25% का 40%, जो भी आएगा वो कह रहे हैं ये दोनों बराबर है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सैलरी, देख लेते हैं। अब देखो मान लीजिए यहाँ 100 माना, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। 20 का 30% कितना होता है? 9 × 27, 2 रुपए 70 पैसे। क्या ये बात अपने को समझ में आई? क्या समझ में आया सभी को? ये 2 रुपए 70 पैसे। ठीक है, मान लीजिए इसकी इनकम है 100 रुपए। 100 रुपए का 50% 50 रुपए, 50 रुपए का 25% 12.5 रुपए, 12.5 रुपए का 40% 12 चौक 48, 50 5 रुपए, ये 5 रुपए आ गया। कहते हैं ये दोनों बराबर है। क्या किया मैंने यहाँ 100 रुपया माना, यहाँ भी 100 रुपया माना। 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। 20 रुपए का 45% कितना होता है? 9 रुपए। 9 रुपए का 30% कितना होता है? 9 × 27, 2 रुपए 70 पैसे। 100 का 50% कितना? 50 रुपए। 50 रुपए का 25% कितना? 12.5 रुपए। 12.5 रुपए का 40% कितना? 1.25, 1.25 और 5 रुपए। यानी ललिता के हिस्से का 2 रुपए 70 पैसे कविता के हिस्से के 5 रुपए के बराबर है। तो रेशो पलट देंगे, 5:2 70, पॉइंट हटा के 50:27। तो आंसर क्या लगाओगे? 2 नंबर। आ रहा है ये 2 नंबर क्या? ठीक है, तो ये 2 नंबर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इसने कहा सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर इन द रेशियो 5:3 इन 800 ग्राम। आठ बराबर 800, तो 1 बराबर 100, 100 5 500, 100 × 300। ठीक है, हाउ मच ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 5:4? मिक्सचर के टॉपिक का क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन करवाया था कितना पानी और मिलाएं कि रेशियो ये हो जाए, कितना दूध और मिलाएं कि रेशियो ये हो जाए। ये वो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। ध्यान से यहां देखेंगे।
इसने ये पूछा है कि हाउ मच ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को ऐड करने की बात चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, यानी ये 500 का 500 ही है, सिल्वर 500 का 500 ही है, 5 रेशो बराबर 500, तो 1 बराबर 100, 100 के कितना हो गया 400, तो ये 300 से बढ़कर 400 हो गया, यानी कितना बढ़ाया जा रहा है 100 ग्राम, ये 100 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा, आ रहा है ये 100 ग्राम क्या, हाँ जी ये 100 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन यहां देख लेते हैं। इसने कहा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, so that all the vowels are together। अब वोवल इकट्ठे रहने चाहिए, कॉन्सोनेंट तो अलग रह सकते हैं, एन कॉन्सोनेंट है, वी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, एस ई और वाई, बाकी यू आई ई आई, बस ये चार, तो पेयर बने 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6, नहीं एक ये भी, तो फैक्टोरियल 7, और ये आपस में अंदर मिक्स हो सकते हैं, तो इसके लिए आ जाएगा फैक्टोरियल 4, आई 2 बार आ रहा है तो इसके लिए अलग से फैक्टोरियल 2 भी आ जाएगा। याद आया होगा सभी को ये क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये सभी को याद आया होगा क्वेश्चन ये, ठीक है, याद रख लेते हैं। अब देखो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, 2 से ये काटा 12 आ गया, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720 गुना 720 गुना 7 गुना 12, ये आ जाएगा, कर लेते हैं, 12 साथी 84, 84 गुना 720 यहाँ लिख लेंगे, तो 72 को 84 से गुणा करना है, 72 और 84 का डिफरेंस होता है 12, 12 का आधा क्या 6, 72 में 6 जोड़ा 78, 78 की स्क्वायर करते हैं, 78 80 80 64 60 84, 60 84 में से 6 की स्क्वायर 36 घटा दो, 60 48 और 0 लगे 6840 का आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक ट्रिक लगाई है इसके अंदर, जब हम लोगों की क्लास लगे आप याद दिलाना कि सर ये ट्रिक करवा दो, कहते हो तो अभी करवा देता हूं, चलो यहाँ देख लेते हैं 2 मिनट, अगर दे लो ध्यान से तो। मैंने आप लोगों को 16 गुना 18 करना सिखाया था, याद है सभी को क्या, 16 और 18 का गुना कैसे करेंगे, 16 और 18 के मिड में होता है 17, 17 की स्क्वायर करके हम लोग एक घटा देते थे, 17 की स्क्वायर 289 और एक घटा के आ जाता है 288, ठीक है ना, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है, जैसे हमने 16 गुना 22 करना है, इसको करने का तरीका देखो, देखो 16 और 22 का डिफरेंस करो, 16 और 22 का डिफरेंस क्या आएगा, 16 और 22 का डिफरेंस क्या आएगा भाई, 6 का अंतर आएगा, 6 का आधा कर लो, 6 का आधा क्या करोगे 3, ये सुखदीप सिंह जी ज्ञान दे रहे हैं कोई थोड़ा सा, तो चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। तो 16 को 22 से गुना कर रहे हैं, 16 और 22 का डिफरेंस होता है 6, 6 का आधा कर लो 3, 16 में 3 जोड़ लो, 16 में 3 जोड़ा कितना आएगा 19, 19 की स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर, 19 की स्क्वायर 361 माइनस 3 की स्क्वायर 9, 352 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या, 16 और 22 का डिफरेंस कितना हो गया 6, 6 का आधा किया 3, 16 में 3 जोड़ो 19 माइनस 3 की स्क्वायर, ये 16 और 22 के मिड में आता है 19, 19 से ये 3 कम है, 19 से ये 3 ज्यादा है, यानी 19 तो इनकी मिड वैल्यू है और 3 इनका कॉमन डिफरेंस है, तो मिड वैल्यू की स्क्वायर माइनस कॉमन डिफरेंस की स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं, जैसे मैंने करना है 24 गुना 32, 24 और 32 का अंतर कितना आता है 8, 8 का आधा किया 4, 24 में 4 जोड़े 28, 28 की स्क्वायर माइनस 4 की स्क्वायर, समझेंगे, 24 और 32 का अंतर 8 आता है, 8 का आधा 4 होता है, 24 में 4 जोड़ा 28 और 4 की स्क्वायर, 24 और 32 का मिड होता है 28 और 28 से ये 4 कम है, ये 4 ज्यादा है, तो 4 इनका कॉमन डिफरेंस है, 28 की स्क्वायर 784, 4 की स्क्वायर 16, 784 में से 16 घटाओगे तो 768 आ जाएगा, ये 768 अपना आंसर आ गया। तो ये बात समझ में आई क्या, तो इसको नाम दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस ये कि हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई भी ट्रीट कर सकते हैं, ये इसलिए फायदेमंद रहता है। हाँ जी, ये इसलिए ठीक रहता है क्योंकि हमें स्क्वायर की अच्छी तैयारी होती है, तो स्क्वायर जहां पर आता है वहां अपने को ये सेट बैठ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चन गलत है, देख लेते हैं कैसा है, यहां देख लेते हैं। अब देखो इसने कहा था रेडियस ऑफ द सर्कल व्हील इज 4 मीटर। अब देखो जब भी सर्कल में राउंड लगाना होता है तो सर्कमफरेंस निकालेंगे 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना 4। हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर? 11 किलोमीटर का मतलब हो गया 11,000 मीटर। तो 11,000 मीटर चलना हमने कितने राउंड लगाने होंगे देख लेते हैं। अब नंबर तो वाकई कट नहीं रहा है कोई भी। अगर यहाँ पर 7 लिख देते हैं हम लोग तो 7 से 7 कट जाता और ये 11 गुना 22 हो जाता, 2 गुना 4 250 अपना आंसर हो जाता। लेकिन 7 लिखने से तो 250 आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा। तो ऐसा करो 4 मीटर की जगह 7 मीटर लिखो और फिर आपका आंसर 250 आ जाएगा और आंसर 4 नंबर लगा लो। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। देखो वीडियो बड़ी स्क्रीन आ रही है, वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, a shopkeeper marks his vegetable 60% above the cost price and gives 30% discount। माना कॉस्ट प्राइस 160% रेट बढ़ा के लगाता है, 160 हो गया और उसके बाद 30% डिस्काउंट देता है, 16×3=48, यानी 112 रुपए में बेचता है। 100 वाली वस्तु 112 में बेच रहे हो, क्या कमा रहे हो? 12%। तो ये 12% अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर हो गया ये तो सभी को? ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो 60 आदमी 14 घंटे डेली काम करके किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, ठीक है। इफ द वर्कर वर्क्स 12 आवर्स पर डे, अगर दिन में सिर्फ 12 घंटे काम होने लग जाए, देन द नंबर ऑफ वर्कर नीड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। तो 60 दिन के अंदर काम कंप्लीट करवाने के लिए कितने आदमी चाहिए? ये अपना वर्क एंड टाइम का तीसरा फॉर्मूला है, आदमी गुना दिन गुना घंटे अपॉन आदमी गुना एक्स गुना घंटे। जो भी चीज गायब है उसके लिए एक्स यूज करेंगे और बाकी सब डाटा अपने को दे रखा है यहाँ पर। तो ये देखो ये 12 से 12 की 36 आ जाएगा, 60 से 60 काट देंगे, 14 की 42, तो 42 आदमी काम पर लगाने होंगे। तो आंसर आ जाएगा 5 नंबर। ठीक है भाई, ये सभी ने सही कर भी रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसने कहा कि एक मार्केट जो है 40% डिस्काउंट पर बेचा जाता है और उसके बाद भी 50% प्रॉफिट होता है, तो बैग की कॉस्ट प्राइस बताओ। मार्केट प्राइस जो है वो 1500 रुपए है, 1500 पे 40% डिस्काउंट दे दो 600 रुपया, यानी 900 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन 900 रुपए में कब बेचा जाता है? 50% प्रॉफिट के बाद। माना कॉस्ट प्राइस 100, 50% प्रॉफिट हम कह रहे हैं 150 में बेचा है, वो कह रहे हैं 900 में, तो एक बराबर बटा 150 गुना 100 बराबर 15×6 = 90 और 2 जीरो लग के क्या आएगा? 600। ये 600 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। हाँ जी, कायल का जो वेट है 70% है माया से, ठीक है। तारा का जो वेट है वो 45% है माया से, माया ही मान लेंगे, ये जो महा लिखा गया महा को हर जगह माया कर देंगे यहाँ, ठीक है ना, माया से। तारा का जो वेट है वो 45% का माया से, तो ये तारा 100 का 45% कितना हो जाएगा? 45। तो ये 70, 100 और 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद नहीं, महा कोई और भी है भाई, बंदा एक और है, तो ये कायल और ये माया, ये तो 2 रिलेशन हो गया, ठीक है ना। कायल का जो वेट है वो 70% वो माया वेट, तारा का जो वेट है वो 45% है महा के वेट का, ये तारा ये महा, महा के वेट का 45% है, ये 45 में लिखी है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, महा का जो वेट है 2 गुना है माया से, महा का जो वेट है वो माया से 2 गुना है। मान लीजिए माया का वेट 100 है तो महा का वेट कितना हो गया? 200, और 200 का 45% कितना हो गया? 90। तो ये चारों का रिलेशन बिल्कुल सही बन गया आपस के अंदर, ठीक है ना। इसने कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ कायल वेट इज ताराज वेट, कायल का जो वेट है वो तारा के वेट का कितना परसेंट है, बस ये परसेंटेज बतानी है अपने को। 700 बटा 9, 9 से किया 9 7 63, 9 7 63, 77 से ही 7/9%, तो लगभग 78% कह सकते हो आप इसको, क्योंकि 77 नहीं लगाओगे 78 लगाओगे, ये ज्यादा नजदीक है। तो आंसर 2 नंबर लगा रहा हूं, आ रहा है 2 नंबर क्या? हाँ जी, 2 नंबर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए।
किसने कहा रोजा बोट 20 kg राइस ऑफ 4 रुपीज 2200, 20 किलो चावल 2200 रुपए में खरीदी and sold it at a loss of as much rupees as she received for 40 kg. At what price did she sell the rice? ठीक है, अब वो कह रहा है कि भी इसको इतने रेट पर बेचा गया है जितने में वो 40 किलो खरीद सकती थी, ठीक है ना, इतने रेट पर बेचा गया है। अब 2220 किलो चावल हमने 2200 रुपए में खरीदा और इस रेट में हम लोग 40 किलो यानी 1 किलो किस रेट पर बेचा गया है? रोजा बोट 20 kg of rice for rupees 2200 यानी 2200 रुपए में 20 किलो उसने खरीदा है। तो 1 किलो का रेट क्या हो गया? 110 रुपए, ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है ना। एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ एज मच रुपीज एज शी रिसीव्ड फॉर 40 kg, मतलब 40 किलो के लिए एट व्हाट प्राइस डिड ही शी सेल द राइस। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो इसकी बन रही है आप लोगों से। इसने कहा रोजा ने 20 किलो चावल खरीदा 2200 रुपए के अंदर और बेचा किस रेट है? एट ए लॉस ऑफ एज मच रुपीज, इतने रुपए के लॉस पर, एज शी रिसीव्ड फॉर 40 kg, जो 40 किलो के ऊपर वो रिसीव कर सकती थी। 40 किलो के ऊपर क्या रिसीव कर सकती थी पता नहीं लगा मेरे को, तो ये बात समझ आएगी इसकी कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट के अंदर। आंसर तो वो 1 नंबर ही लगा रहे हैं। चलो आप में से जिन्होंने लगा लिया तो लगा लो, मेरे को तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ में आई, कहना क्या चाह रहा है, या तो इसकी स्टेटमेंट में कुछ बाकी रह गया। चलो 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन याद देख लो। देखो ललित जो है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे, ललित सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। रोहन जो अपना प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, रोहन कॉस्ट प्राइस पे। दे फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट इज 275, प्रॉफिट का अंतर 276 रुपए है, ठीक है ना। इफ द सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम इज सेम एंड ललित जो है वो 25% प्रॉफिट कमाता है और रोहन जो 15% प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। अब ये शुरुआत करते हैं कहीं से भी। जैसे मान लो एक तो दोनों की जो है मतलब सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो सेम दे रखा है इसने। देन फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लोगों ने बताना है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस हमने अपनी मर्जी से सेम करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है और ये 15 रुपए कमाता है, 115 में बेचता है, तो इसका मतलब ये भी 115 में बेचता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट कमाता है वो सेलिंग प्राइस पे कमाता है, तो 115 का 25% कमा लो। 115 का चौथा हिस्सा करते हैं, 100 का चौथा हिस्सा 25 होता है, 15 का चौथा हिस्सा 3 रुपए 75 पैसे होता है, 25 और 3 28 रुपए 75 पैसे, यानी 115 में से 28 रुपए 75 पैसे इसने कमा रखे हैं। इसका मतलब इसने खरीदा कितने में है? 115 में से 28 घटा लो, 15 एक घटा दिया, 13 एक घटाना है, 13 घटाओगे तो 86.25 आ जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर आ गई कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं दोनों के प्रॉफिट का अंतर, मेरे हिसाब से इसने 15 कमाया, वो कह रहा है 28 कमा रहा है, तो अंतर कितना हो गया? 13 हो गया। वो कह रहा है अंतर कितना है? 276 रुपए, तो एक बराबर बटा 13.76 गुना सेलिंग प्राइस पूछा है तो गुना 115 कर देंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया, माना इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है और ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर 15% कमाता है और इसका सेलिंग प्राइस 115 हो गया। जो इसका सेलिंग प्राइस है वही इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस 115 है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट कमाता है, तो 115 का 25% 28.75 प्रॉफिट कमाया और 86.25 की कॉस्ट है। अब उसने दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 276 दिया हुआ है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट का डिफरेंस 13.76 है, वो कह रहा है 276 है, तो 13 गुना 26 ये पूरा पूरा इस पे कटता है, पॉइंट की वजह से 2 जीरो यही लगा दो। 1300 का दुगुना 2600, 73 गुना 150, तो ये 20 आ गया। 115 गुना 2300, 115 गुना 230 और जीरो लग के क्या आएगा? 2300, ये 2300 अपना आंसर आ जाएगा। कर रखा आप लोगों ने 2300 रुपए ये, हाँ जी, तो ये 2 नंबर आंसर आएगा, 2300 रुपए आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो अब फटाफट है ना स्कोर काउंट करो। ये ब्रो वाला कौन है रे? आ गया ब्रो, करवाऊं तेरे को ब्रो? हाँ जी, 24 तक ये स्कोर काउंट करो।
स्कोर काउंट करो। ये मोहित के ऑल करेक्ट। साथ बैठा होता तो वर्कशीट चेक कर लेते, इसकी पता लगता ऑल करेक्ट। तो लगभग ये 19, 15 पे है प्रियंका गर्ग। जगविंदर के 22 नंबर है, सुप्रीत के 20 है, शगुन के हैं तो गुरमान सिंह के 19 है, रोबिन सिंह के 18 है। शगुन लगातार मैसेज आप ही कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो कि भी कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, साह ले लो। तो ये पता लगा मेरे को, जो शगुन नाम लिखा हुआ है वो योगिता का है, तो नाम नूम बदलने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सारे बैच के ही हैं और आपका तो पता ही है, देखो आप क्लास में भी नहीं चुप होते थे, तो यहाँ अब तो घर बैठे हो, चुप चुप होने का कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। चलो ये शगुन, इसके योगिता के 21 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया। बाकियों ने नहीं मैसेज करे। चलो अब डीआई पे आ जाओ। डीआई के मैं आपको एक बार आज सिर्फ आंसर ही लगवा रहा हूं, कोई भी पूछना हो तो पूछ लेना भाई। हाँ जी, डीआई क्वेश्चन नंबर 1। बोलो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो। शिवानी के 22 हैं, रुचिका बंसल के 20 हैं, कोमल के हैं 15। मोहित गर्ग ने 12 बार बोल दिया है कि उसके सारे सही हैं, सभी ध्यान से सुन लो। हाँ जी, अब आ जाओ अपने डीआई पे, पिछली बात छोड़ दो, डीआई पे आ जाओ। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो डीआई में। चलो आज मैं एक बार आप लोगों को डीआई के ना सिर्फ आंसर लगवा रहा हूं, लगाओ फटाफट। पहले का 3 नंबर, दूसरे का 4 नंबर, तीसरे का 2 नंबर, चौथे का 4 नंबर, पांचवें का 3 नंबर। हाँ जी, किसके ये पांचों सही हुए हैं। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। छठे का आंसर आ रहा है 2 नंबर, लगाओ छठे का 2 नंबर। सातवें का 5 नंबर, आठवें का 1 नंबर, नौवें का 3 नंबर, 10वें का 4 नंबर, हाँ जी, 11वें का 4 नंबर, 12वें का 1 नंबर, 13वें का 2 नंबर, 14वें का 5 नंबर, 15वें का 2 नंबर।
करो फटाफट स्कोर काउंट करो 15 में से, 15 में से स्कोर काउंट करो फटाफट। पंद्रह में से स्कोर काउंट करो तो ये मोहित के 14 सही हुए हैं, विक्रमजीत के 10 सही है, प्रियंका के 9 हैं, सुनील गर्ग के 11 हैं, राहुल कुमार के 10 हैं, शाइनी गोयल के 9 हैं, रवि सिंह के 13, कोमल के 10, रुचिका के 14, सुनील गर्ग के 11, चारुल जैन के 12, हरदीप सिंह 11, मनीष गर्ग 13, रॉबिन सिंह के 11, एचपी सिंह के 10, गुरनाम सिंह के 13। चलो ठीक है, कुल मिला के स्कोर ठीक है। लास्ट वाली डी करवाऊं क्या आप लोगों को? बोलो लास्ट वाली डी करवाओ, बोलो लिखो या लास्ट वाली डी, सिर्फ लास्ट लिख दो। देखो लास्ट वाली डी में है क्या, स्कोर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ए टेस्ट मैच, सम वैल्यू आर मिसिंग, फाइंड द आंसर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन टेबल एंड रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले तो इनके रन दे रखे हैं, विराट कोहली के, रैना के, अश्विन के, पुजारा के, ये सबके, किसने कितनी बॉल फेस की ये दे रखा है, उन्होंने चौके कितने लगाए और छक्के कितने लगाए ये दे रखे हैं। उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन है, टोटल रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली फ्रॉम दो स्कोर बाय सिंगल्स एंड डबल्स आर इन द रेशियो 1:5, ठीक है ना। अब देखो विराट कोहली ने चौके मारे हैं 13 चौके हैं, और उसके अलावा छक्के कितने अपने को पता नहीं है, और सिंगल और जो डबल है वो 1:5 में बनाए हैं। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स फेस्ड बाय सी पुजारा इज 6। अब 6 बॉल उसने व्हाइट खेली है, बाकी 21 बॉल में से 6 बॉल अगर व्हाइट थी, खाली थी, तो उसके बाद बची कितनी 15 में से एक बॉल के ऊपर उसने जो भी है ये बना रखा है। ये पूरी टेबल ही बनानी पड़ेगी, कहते हो तो करवा देता हूं, करवा दूं ये टेबल क्या? कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं, चलो 1 मिनट लगेगा कर लेते हैं। हाँ जी, अब यहाँ देख लेते हैं। अब देखो इसके अंदर ये टेबल मैंने बना ली है, नजर आपको आ रही होगी, और साइड टेल देख लेते हैं। टोटल रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली फ्रॉम दो स्कोर बाय वन सिंगल एंड डबल 1:5। अब देखो सिंगल और डबल के बीच में 1:5 की रेशियो है, ये विराट कोहली की डिटेल दे रखी है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल फेस्ड बाय चैतन्य पुजारा इज 6। पुजारा ने 6 व्हाइट बॉल खेली है, ठीक है। During the entire match, only single, double, 4 और 6 were taken by the batsman. यानी कोई भी 3 रन का स्कोर नहीं किया है। विराट कोहली hits the maximum number of 6 among all the batsmen. यानी कोहली ने सबसे ज्यादा 6 लगाए हैं। अब 10 में देखो 3 इसने लगाए हैं, 1 इसने लगाया 4, और 1 इसने लगाया 5 रह गए।
5 रह गए तो कोहली के 4 छक्के होंगे तभी इसके सभी से ज्यादा होंगे, 3 से ज्यादा होने चाहिए ना, तो कोहली के 4 छक्के हो गए और विंस का 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, ये मैच कर गया। क्या ये बात अपने को समझ में आई क्या? अब देखो कोहली ने 6 चौके 24 रन तो यहाँ बना दिए, 13 चौक 52 रन यहाँ बना दिए, 52 और 24 50 60 70 76 रन बना दिए। 104 में से 76 घटा दो, 104 में से 76 घटाओगे तो 28 रन आ जाएंगे। अब 28 रन के बीच में रेशियो ये है, ठीक है ना, भाई 2-2 रन भाग के 5 बार लिए हैं तो 10 रन ये हो गए और 1 रन ये हो गया, तो 10 और 1 कितना हो गया? सिंगल 1 है, नहीं रनों का रेशियो है 5 और 1 6, तो भी ये 5 और 1 6 तो नहीं बनता इसका, या तो खाली बोल भी नहीं होंगी कुछ। चलो आगे देख लेते हैं। Besides Pujara, every player, see Pujara, every player has hitted at least a six. पुजारा को छोड़कर हर एक खिलाड़ी ने कम से कम 1 छक्का जरूर लगाया है, ठीक है, तो ये बात अपनी हो चुकी है पुराने पीछे। एवरी प्लेयर हैज टेकन एटलीस्ट ए सिंगल एंड ए डबल, मतलब सिंगल और डबल भी हर एक खिलाड़ी ने जरूर ली है, ठीक है ना। तो 13 चौके लगाए हैं तो 13 चौके 52 रन। अच्छा रन इसके 148 थे, मैंने बोल से घटा दिया, तो 52 और 24 50 60 70 76, इन दोनों का टोटल हो गया 76 रन। 148 में से अगर हम 76 घटा देते हैं, 8 में से 6 के 2, 14 में से 7 के 7, 72 रन और बने हैं। 72 रन बने इनके 1 और 5 से, अगर सिंगल सिंगल रन एक बार लेते हैं तो 1 रन बनेगा, और 5 दूनी 10, 10 और 11 नहीं, सीधा इससे गुणा करेंगे। 1 और 5 कितना हो गया? 6, 6 बराबर कितना हो गया? 72, तो 1 बराबर 12, 12 एकम 12, 12 5 60, यानी डबल दौड़कर 60 रन बनाए और सिंगल दौड़कर 12 रन बनाए हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसने कहा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल फेस्ड बाय विराट कोहली, विराट कोहली की खाली बॉल कितनी गई है? अब देखो टोटल 104 बॉल खेली है इसने, जिसमें से 13 बॉल पे चौके पड़े हैं, तो 13 बॉल तो ये हो गई, 4 छक्के पड़े हैं, तो 13 और 4 17 हो गया, 17 हो गया, 12 ये बनाए हैं इसने, 17 और 12 कितना हो गया? 29, 29 और डबल के अंदर उसने 60 रन बनाए हैं, तो 30 बॉलें खेली होंगी, तो 30 और 29, 30 और 29 कितना हो गया? 59, 59 बॉलें उसने ये खेली है। 104 में से 59 बॉल पे कोई ना कोई स्ट्रोक लगाया है, तो बाकी खाली बॉल कितनी हो जाएगी? 41 और 4 45, 45 बॉल उसकी जो है वो खाली गई है, आंसर 4 नंबर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आया क्या? एक बार आप लोग यहाँ ध्यान दे लो, ये बीच में बातचीत और कोई फालतू नहीं करो। क्या ये 45 समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय एमएस धोनी, एमएस धोनी ने कम से कम कितनी बॉल जरूर खेली होंगी? अब धोनी ने रन बनाई 81, 81 में से 11 चौके लगाए हैं, तो 11 चौक 44 रन तो ये हो गई, 44 रन तो ये हो गई, और 3 छक्के लगाए हैं, तो 3 छक्के 18 रन ये हो गई। अब 44 और 18 का टोटल कर लो, 40 और 10 50, 50 और 8 58, 58 और 4 62, 62 रन ये हो गए। 62 रन के बाद 81 रन बचते हैं, 81 रन उसने टोटल बनाए हैं, 62 ये हो गए, तो कितने रन और बनाने हैं? 19 रन और बनाने हैं। 62 10 72 10 82 19 रन, 19 रन में कोई कह रहा है कि उसने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल, मिनिमम नंबर तब होंगे जब कोई भी बॉल वाइट नहीं जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रन बनाएगा। मान लेते हैं उसने सिंगल सिर्फ एक ही लिया है, अगर सिंगल एक लिया है तो बाकी रन 18 डबल से बने हैं, और वो 9 बॉलों के ऊपर 18 रन बना सकता है। भाई उसने अपने को चौके और छक्के बता दिए, चौके बता दिए, छक्के बता दिए, चौके और छक्के से रन बने हैं टोटल 62, 81 रन टोटल है, 81 में से 62 रन यहाँ बने हैं, तो 19 रन बाकी रह गए। 19 में से मैंने मान लिया सिंगल एक ही है, जब क्वेश्चन आता है सर सिंगल एक क्यों माना है, क्योंकि मिनिमम बॉल खेलनी है उसने, कम से कम बॉल तभी खेलेगा जब ज्यादा से ज्यादा रन बनाएगा। तो मान लिया 1 रन उसने सिंगल से बनाए हैं, तो 1 बॉल तो ये हो गई, और बाकी 18 जो रन रह गए वो डबल से बनाए हैं, तो 9 बॉल ये होगी, तो 9 और 1 10, 10 बॉल ये हो गई, 11 ये 11 और 10 21, 21 और 3 कितना हो गया? 24, यानी उसने मिनिमम 24 बॉल तो जरूर खेली है, अगर एक भी बॉल खाली नहीं छोड़ता है, तो आंसर वो भी 1 नंबर दे रहा है 24। क्या ये 24 समझ में आ गया? हाँ जी 24 समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, if the number of ball faced by Chaitanya Pujara to take singles is greater than that of twos, then he can score a maximum of how many runs? ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो पुजारा ने रन कितने बनाए नहीं पता, लेकिन 21 बॉल खेली है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझते हैं।
21 बॉल इसने खेली है, 21 में से 6 बॉल तो खाली चली गई, 21 में से 6 व्हाइट बॉल गई है, 15 बॉल रहेगी, 15 बॉल में से 2 बॉल पे उसने चौके लगा दिए, 13 बॉल रह गई। अब 13 बॉल में वो या तो सिंगल बनाता है या डबल बनाता है, ठीक है ना, या तो एक एक रन लेता है या दो दो रन लेता है। अब ये स्कोर ये बना सकता है। अभी तक उसके कितने रन बने हुए हैं, चौके लगाए हैं 2, यानी 8 ही रन बने हुए हैं। अब सिंगल और डबल देख लेते हैं। अब इसने कहा सिंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डबल, सिंगल डबल से ज्यादा लिए हैं, देन ही कैन स्कोर ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी स्कोर, ठीक है ना, सिंगल डबल से ज्यादा लिए हैं। मान लीजिए 13 बॉल रह गई है, 13 बॉल में से 7 सिंगल लिए हैं और डबल फिर 6 मान लेते हैं, तभी होगा, हो पाएगा, ठीक है ना। हालांकि सिंगल आप 10 भी मान सकते हो और डबल आप सिर्फ 2 भी मान सकते हो। तो यहाँ पर 6 बॉल 6 डबल लेते हो तो 12 रन बनेंगे, 7 सिंगल लेते हो तो 7 रन बनेंगे, 12 और 7 19, और 2 उसके चौके थे तो 8 रन वहां बनेंगे। तो 12 और 8 20 और 7 27, 27 रन ही उसके बन पा रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्या ये 2 नंबर सभी को समझ में आ रहा है? किस किस का 2 नंबर सही था ये? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, assume if only the given player scored during the match for the team, then what is the minimum score of the team? टीम का मिनिमम स्कोर कितना है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब देखो ये सारा स्कोर तो अपने को दे रखा है, सिर्फ पुजारा के रन बनाने और पुजारा के मिनिमम रन मान लेते हैं फिर अपने। अब देखो 148 और 40 188 हो गया, 188 और 37 225 हो गया, 225 225 और 80 अगर आप जोड़ देते हो तो 306 हो गया, 306 और 13 कितना हो जाएगा, 319 हो जाएगा, 319 रन इसके हो गए। पुजारा के 8 रन यहाँ बने हुए हैं, या अपने वो 27 ही जोड़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ये क्या हो सकता है। और लेकिन अपने को टीम के मिनिमम रन बताने हैं, तो मिनिमम रन बनानी है, तो फिर तो ये 27 नहीं माना जाएगा, फिर ये माना जाएगा कि सिंगल जो है वो डबल से ज्यादा है, और डबल से ज्यादा है तो सिंगल 1 मान लेते हैं और डबल हम लोग मान लेते हैं 11, क्योंकि बॉल इसने कितनी खेली है 21, 11 और 1 12, 13 बॉल का हिसाब देना अपने को, तो 10 और 3 13, ये 13 बॉल होगी, तो 10 रन, 10 और 6 16, 16 और 8 24, अगर ये 24 रन आप मानते हो तो 19 और 24 ये दे देते हैं, शायद ये स्कोर हो जाए। 319 और 24 333 भी बन रहा है, और 19 और 24 20 और 20 40 43 बन रहा है, तो 43 तो नहीं है, तो 341 है इसके नजदीक। यानी यहाँ पर पहले हम लोगों ने अलग माना था, अलग क्यों माना था, तब उसने ये कहा था कि सिंगल जो है वो डबल से ज्यादा बॉल खेली गई है, चलो ये तो बात ठीक है इसकी, लेकिन हमने मैक्सिमम स्कोर मानना था। यहाँ पर हमने स्कोर मानना है मिनिमम, मिनिमम स्कोर जब मानना है तो मानेंगे कि सिंगल सिर्फ एक ही बॉल पे लिया गया है और बाकी 11 बॉल, तो 11 और 1 तो 12 ही होता है, 13 होता नहीं। मान लीजिए सिंगल 2 बॉल पे खेला गया है तो 2 दूनी 4, बाकी 2 बॉल और 11 बॉल ये, तो 11 दूना 22 और 2 दूनी 4, 22 और 4 26, नहीं 11 1 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 23 रन मानेंगे यहाँ। तो ये 20 और 20 40 तो 42, तो मेरे हिसाब से लगभग 341 42 आ रहा है, और वो भी आंसर 341 लगा रहा है, तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आंसर 5 नंबर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल न्यू रन रेट ऑफ द टीम, व्हाट वाज द मैक्सिमम पॉसिबल न्यू रन रेट। अब न्यू रन रेट हमने बतानी है, अब रन रेट बतानी है तो अपने को सारी बॉल्स चाहिए, तो बॉल्स का भी देखना पड़ेगा, बॉल्स कितनी खेली गई है, और मैक्सिमम पॉसिबल बॉल अगर आप बताते हो, मैक्सिमम रन रेट बताते हो, तो पुजारा के भी मैक्सिमम रन लेने होंगे, पुजारा के मैक्सिमम रन लेने होंगे, तो अभी अपनों ने बनाए थे, पुजारा के मैक्सिमम रन कितने थे, पुजारा के मैक्सिमम रन आ रहे हैं 27, तो यहाँ 27 लिखेंगे। और धोनी, धोनी के रन ज्यादा बने और बॉल कम होंगी, तो धोनी के हम लोगों ने बॉल्स कितनी बताई थी, धोनी की बॉल बताई थी 24। अब ये सारा हिसाब हो गया, अब इससे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अपना मैक्सिमम जो है वो स्ट्राइक रेट आ जाएगा, इन सब का टोटल कर लेना, बटा में ये कर लेना, आपका स्ट्राइक रेट आ जाएगा, गुना 6 करना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं ज्यादा जल्दी तरीके से और बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए क्लियर करवा देता आपको, ठीक है ना। अभी मेरे को रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम पता लग पा रहा है, एक आप रिप्लाई भी शायद थोड़ा स्लो कर रहे हो, ठीक है।
तो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे डीआई के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना आ जाता है वो आ जाता है रीजनिंग का पेपर आ जाता है। तो रीजनिंग के पेपर के आंसर लगा लो। जो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन का पेपर था उसके आंसर लगा लो पहले। पेपर आसान लगा आपको क्या? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 1 5 2। पांचवें से 4 2 5 3। रीजनिंग के पेपर के आंसर है, पहले ये लगा लो। पहले से 3 1 5 2। पांचवें से 4 2 5 3। नौवें से 1 1 4 5। 13वें से 3 2 3 2। 17वें से 3 2 1 4। 21वें से 5 5 3 3। 25वें से 1 4 1 3। 29वें से 2 5 3 4। 33वें से 2 5 3 5। 37वें से 5 2 2 4। ठीक है, फटाफट ही स्कोर काउंट करो। देखो मैटर तो एक बार आपको टफ ही लगेगा क्योंकि आप लोगों ने पीछे से तो कोई प्रयास ज्यादा किए नहीं है। ऑलमोस्ट फ्री से ही बैठे रहे हो आप लोग, इसलिए दिक्कत लगी है आपको। बाकी आप चाहते तो पिछले 4 दिनों के अंदर जो ओल्ड टेस्ट बैच की क्लास लग रही थी उनके साथ रीजनिंग की शीट तो कर ही सकते थे। तो मैथ्स की स्टेटमेंट आपको टफ लग रही थी या डीए टफ लग रही थी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप रीजनिंग की शीट कर सकते थे, उसी से आपका जो है अभ्यास बना रहता। करो फटाफट स्कोर काउंट करो। हाँ, तो ये मोहित के 18 सही हुए 40 में से। शगुन के 31। सुनील के 25। मनीष गर्ग के 23। रुचिका के 31। राहुल के 15। मतलब रीजनिंग में भी आप ज्यादा बढ़िया नहीं कर पा रहे हो। पुलकित के 22। शाइन गोयल के 24। जगविंदर के 20। ठीक है, चलो ये अरेंजमेंट के आंसर लगा लो। इनके सारे सॉल्यूशन और आंसर की मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, वहां देख लेना। हाँ जी, अरेंजमेंट के आंसर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 2 3 4। पांचवें से 2 2 5 1। नौवें से 4 2 4 3। 13वें से 5 4 3 2। 17वें से 5 1 5 2। ठीक है, चलो फटाफट इसके भी स्कोर काउंट कर लो। हाँ जी, तो ये शगुन ने 20 में से 20 बताए हैं, पुलकित ने 17 बताए हैं। रुचिका बंसल ने 20 बताए हैं। सुनील के 15। राहुल के 16। जगविंदर के 15। मोहित गर्ग के 15। मोहित गर्ग ये हिमांशु है क्या? नाम बदल बदल के कैसे आ रखे हैं रही?
है, कहीं नाम रखते हो? कोमल के 15, मनीष गर्ग के 17। हाँ जी, चलो ठीक है। हिमांशु, आप नहीं बता रहे हो स्कोर क्या? चलो बहुत बढ़िया भाई, हिमांशु ने जब किया ही नहीं तो फिर ये वर्कशीट किस लिए करवाई जा रही है? हमारी क्लास का तो टॉपर रहा है ये। याद होगा आप लोगों को, ये हर क्वेश्चन के बाद कॉपी बंद करके बैठ जाता था। चलो तो ये आप लोगों का आज ज्यादा कोई बहुत बढ़िया बैच रहा नहीं है। उम्मीद थी एक अच्छी शुरुआत आपको करवा पाते, लेकिन वैसा मेरे को कोई ज्यादा इसमें रिस्पॉन्स नहीं नजर आया, ठीक है ना। चलो बाकी की बातचीत हम लोग फिर ग्रुप चैट में ही करते हैं, और आज के लिए इतना ही। और अगर आप अच्छी शुरुआत अगर आप चाहते हो तो कल सुबह 9 बजे आप लोग जो है अपना ओल्ड टेस्ट बैच वाला जो मैटर है वो करना शुरू कर दो। उससे भी शुरुआत अच्छी हो जाएगी अगर वाकई कुछ पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आप लोगों के कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप लोगों को आज दिक्कत लगी हो, और कोई भी आप उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो आप लोग जरूर बताना, ठीक है। तो मैसेज करके आप बता सकते हो, ठीक है जी। शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बाय।